दुकान के आगे से स्कूटी हटाने को बोलना व्यापारी को भारी, भरे बाजार में दुकान में घुसकर व्यापारी की जमकर पिटाई। व्यापारी की पिटाई का सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। पिटाई से सहमे व्यापारी ने व्यापार बंद कर मेरठ शहर छोड़ने की कही बात। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह मार्केट में एक दुकानदार को अपनी दुकान के सामने से स्कूटी खड़ी न करने पर दबंग युवक ने अपने साथियों संग दुकान में घुसकर व्यापारी जमकर पिटाई दी। मारपीट में दुकानदार व एक कर्मचारी को चोट आई, जहां निशांत नाम के युवक की जनरल मर्चेंट की दुकान है। निशांत ने बताया कि एक युवक अपनी पत्नी के साथ आया और मेरी दुकान के आगे स्कूटी लगाकर जाने लगा। युवक से दुकान के आगे स्कूटी हटाने को कहा तो युवक ने दबंगाई दिखाते हुए दुकानदार निशांत से गाली गलौज करने लगा। जब दुकानदार व कर्मचारी ने गाली गलौज का विरोध किया तो युवक ने कॉल करके अपने 8 से 10 साथियों को बुला लिया। जैसे ही युवक के साथी आए तो दुकान के अंदर घुसकर निशांत व कर्मचारी की जमकर मारपीट की। हालांकि मारपीट से पहले दुकानदार ने दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात से चेताया भी, उसके बाद भी दबंगों में कोई खौफ नजर आया। वही दुकानदार से मारपीट कर वीडियो भी वायरल हो गया। वही इस मारपीट दुकानदार निशांत ने अपने गले में पड़ी सोने की चेन लूटने का भी आरोप भी लगाया। वही इस मामले को लेकर व्यापारी को खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। जिस तरह दिन दहाड़े दबंगों ने सारे बाजार मारपीट की जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऐसे आतंक से तो मेरठ शहर छोड़ना ही ठीक है। वही कोतवाली थाना पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। क्या नाम अभी आपका? निशांत। निशांत जी, क्या घटना घटी आप? जी दोपहर को हम एज यूजुअल अपनी दुकानदारी कर रहे थे जी। 4 बजे का समय था। एक स्कूटी वाला आया, अपनी वाइफ के साथ बुरके में थे। उन्होंने यहाँ पे स्कूटी खड़ी करी और स्कूटी खड़ी करने के बाद वो पीछे चले गए। मैंने बोला भाई साहब ये स्कूटी हटा लीजिए। उसके बाद उनका कहना है बड़ी उग्र तरीके से कि नहीं हटा रहा, जो कर सकता है वो कर ले। मैंने ठीक है भाई साहब आप नहीं कर पाएंगे तो हम कष्ट ले लेते हैं। हमने थोड़ा आगे स्कूटी को कर दिया। उसके बाद उससे झड़प हुई, थोड़ा धक्का मुक्की हुई। उसके बाद उसकी जो वाइफ थी उन्होंने आके हमारा सामान फेंकना चालू करा। उन्होंने कहा हम तुम्हारी दुकान खरीद देंगे, हम करोड़पति आदमी हैं, हमारी जेब में हमारा प्रशासन रहता है, तुम क्या चीज़ हो। वो दुनिया भर की बहुत आपत्तिजनक बातें करी जो हम सुनने लायक नहीं थे उस टाइम पे। हमने उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं शांत हुए। उसके बाद वो यहीं साइड में खड़े होकर थोड़ी देर बाद उनके साथ 10 से 12 जने जो कि बदमाश थे, लिटरली उनका चेहरा बदमाशों वाला था, वो आके खड़े हुए मेरे काउंटर पे। उन्होंने मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करी लेकिन मैंने शांत दिमाग से मैं उनके आगे नहीं आया। लेकिन उनमें से एक शख्स अंदर कूद के उसे घसीटते हुए मेरे और मेरे कर्मचारी के साथ मारपीट करी। और मेरी मारपीट में मेरी गले की चेन जो कि अभी तक मिली नहीं है, ना मेरी दुकान में मिली ना कुछ हुई है, तो मुझे लगता है कि उनके हाथ में ही वो चेन है और मेरे साथ लूट हुई है। मैंने ये कहा मारने के बाद वो शख्स आते हैं, ये कहते हैं कि जिसने तुम्हारे पे हाथ लगाया है उसका बाप इंस्पेक्टर है, इसीलिए चौपले से सारी पुलिस गायब करा दी। फिलहाल अब पुलिस आई है, पुलिस आई है, पुलिस बाद में आई है। कार्रवाई वही वाली बात है, जब काम हो जाता है तो पुलिस आ जाती है, ठीक है। तो हम सहमत हैं इस बात से, पुलिस हमारा साथ दे रही है, लेकिन उस टाइम पे मौजूद नहीं थी जिस टाइम पे हमें जरूरत थी पुलिस की। आप अपना तो कितना सुरक्षित मानते हैं? बस अब तो मन करता है यार, अब तो मुझे लगता है कि मिलिट ही छोड़ देना चाहिए यार। इस बदमाशी की हद पार हो चुकी है। मतलब खुलेआम दुकान के अंदर घुस के मारना, जबकि मैंने ये बोला, मैंने भाई बदतमीजी मत करो, फुटेज लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके बावजूद वो अंदर घुस के मेरे साथ मारपीट करके गए। तो भाई जब व्यापारी के साथ ये काम हो सकता है तो ये काम किसी के साथ भी हो सकता है, कोई सुरक्षित नहीं है। कहाँ की घटना है क्या नाम? ये भगत सिंह मार्केट ठाकुर अड्डा में हमारी गुस्से के साथ होने वाली दुकान है, जबकि चौपले के हम बहुत ही करीब हैं। ये होने के बावजूद हमें कोई मदद नहीं मिली उस टाइम पर।